अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 2 एग्ज़ाम्पल नंबर 2.11, 2.12, 2.13 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अ ट्रेन स्लो डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। How long will it take to attain a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें बेटा ये बताया जा रहा है वेरी सिंपल कि एक ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसमें जो रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर से कम होती होती उसकी जो स्पीड है वो कितनी रह जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि वो 80 से 20 किलोमीटर पर आवर तक आने के लिए उसने टोटल जो टाइम है वो कितना उसने यूज़ किया है, वो टाइम हम इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये है बेटा कि आपके पास कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस ट्रेन की जो स्पीड है वो जहाँ से कम होना शुरू हुई है, हम उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं बेटा इनिशियल वेलोसिटी का नाम। ठीक है, अब इसमें गिवन जो है वो हमारे पास क्या है बड़ा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर मीन दैट बेटा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अब इसको हम सिंप्लीफाई बेटा करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आई इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको फर्दर आपने क्या करना है, 836 को आप कैलकुलेट करेंगे। 836 बेटा इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये कितना आएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा बेटा 22.2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको इसी तरीके से वी एफ इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय बेटा 3600। उसको आप सिंप्लीफाई करें, 200 डिवाइडेड बाय बेटा आप करेंगे 36। 200 को आप 36 से आप डिवाइड करें, कितना आएगा हमारे पास, इसको 5.6 इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने से बेटा कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय 36, इसको हम करेंगे 3600, 5.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये गिवन डाटा के अंदर हम बेटा बात कर रहे हैं, हमने इनिशियल वेलोसिटी ली, इनिशियल वेलोसिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको मीटर पर सेकेंड के अंदर वो कितना आ गया 22.2%। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास थी 20 किलोमीटर पर आवर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखें बेटा उसने जो टोटल जो टाइम लिया है वो हमने कैलकुलेट करना है, और उसका रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये था हमारे पास गिवन डाटा। अब रिक्वायर्ड बेटा क्या हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है, आपने सबसे पहले डाटा को आपने देखना होता है कि हमारे पास गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, वेरिएबल्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम तीनों इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा मैंने आपको बताई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब देखें बेटा हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर वी आई और वी एफ और एक्सेलरेशन गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने टाइम फाइंड करना है। तो हम इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेटा हम क्या लगाएंगे मैथमेटिकली, हमारे पास फार्मूला है
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी को आप अरेंज करोगे, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब फार्मूले में आप मज़ीद क्या करेंगे, आप टाइम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन आपके पास इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके बेटा इसको क्या करेंगे आप डिवाइड। टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या आ जाएगा ए। अब इसकी वैल्यूज़ बेटा पुट कर दें आप। फाइनल वेलोसिटी बेटा हमारे पास कितनी है 5.6, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 22.2 और एक्सेलरेशन इसका कितना है रिटार्डेशन -2। अब इसको बेटा मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5.6 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय -2, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा टाइम 8.3 सेकेंड। ये हमारे पास इसका टाइम है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें बेटा क्या बताया जा रहा है कि आपके पास एक ट्रेन जो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, अब उसकी वेलोसिटी कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर से उसकी वेलोसिटी कम होती होती कितनी हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसमें उसका रिटार्डेशन कितना हुआ, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ मीन कि उसका रिटार्डेशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो रिटार्डेशन बेटा उसका कितना आ रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम हमने बेसिकली फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक उसको आने के लिए कितना टाइम उसने यूज़ किया। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताया था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फिर हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, प्लस वी आई को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब एक्सेलरेशन इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर बेटा क्या होगा डिवाइड। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 5.6 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय -2। अब इसको 5.6 में से मतलब कि 22.2 में से आप 5.6 आप सब्ट्रैक्ट करके आप 2 के साथ उसको डिवाइड करोगे, कंक्लूजन आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा 8.3 सेकेंड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अ बाईसाइकिल एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। अब वो कह रहे हैं कि एक बाईसाइकिल जो है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जब वो चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन उसने चलते वक्त बाईसाइकिल को चलाते वक्त कितना प्रोड्यूस किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें बेटा फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। हमने उसके टाइम का इंटरवल हमने फाइंड करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि उतने टाइम को वो यूज़ करके उसने कितना डिस्टेंस हमने बताने के कवर किया। ठीक है, बाईसाइकिल की बेटा जो वेलोसिटी है वो यहाँ कितनी है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अ बाईसाइकिल 2.12। अब वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल बेटा कितनी है बोला हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बाईसाइकिल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम वो कितना कंज्यूम कर रहा है 10 सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने बेटा क्या करना है फाइंड करना है। टू फाइंड डिस्टेंस, अब इसमें बेटा क्या चीज़ है, अब देखें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बोला S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या बोला फॉर्मूला बेटा अप्लाई करेंगे या मैथमेटिकली हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। मैथमेटिकली बेटा इसकी इक्वेशन क्या बोला S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे उसको अप्लाई करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी बोला हमारे पास 4, टाइम वो कितना मतलब कि यूज़ कर रहा है 10 सेकेंड प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन कितना बेटा 1 और टाइम कितना बोला 10। अब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे 4 × 10 कितना होगा 40
फिर 10 का बेटा आप स्क्वायर ओपन करें, ये कितना आएगा आपके पास 100, इसको मज़ीद आप सिंपलीफाई कर दें, ये आ जाएगा 50, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 40 + 50 इज इक्वल टू 90 मीटर। तो ये बेटा उसने टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उस बाईसाइकिल की कितनी थी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उस साइकिल ने चलते वक्त उसकी वेलोसिटी को काउंट किया उसने ऑब्जर्वर ने, फिर उसका एक्सेलरेशन उसका कैलकुलेट किया गया, वो कितना था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम वो कितना यूज़ कर रहा है 10 सेकेंड। आपने फाइंड क्या करना है उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस को बेटा हम सिंपली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपने टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अब इसमें बेटा ये है कि आपके पास जो 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है 0.001 किलोमीटर के इक्वल, ठीक है। हम इसी को यूज़ करेंगे इसके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग कि 1 मीटर हमारे पास हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर किलोमीटर पर आवर के अंदर। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू बेटा हम लिखेंगे 0.01 किलोमीटर, ठीक है। और 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है 3600 पर आवर के इक्वल होता है, ठीक है। 3600 पर आवर। अब इसको आप सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी मतलब कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास फ़र्ज कर लिया, अब बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें हमारे पास यहाँ बेटा वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। आपने क्या करना है कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है टू कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। आपने बेटा क्या करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई करोगे 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6 किलोमीटर पर आवर। आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। तो हम कन्वर्जन जो है वो इस तरह इजीली कर सकते हैं। आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। आपने क्या बताना है सबसे पहले कि 1 मीटर इज इक्वल टू 0.001 हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह 1 पर सेकंड इज इक्वल टू क्या बोला 3600 पर आवर के इक्वल है। इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है आपको कहा जाता है कि आपने इतनी वैल्यू को आपने इसमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। आपने उसको उस वैल्यू से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास किलोमीटर पर आवर को बेटा आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600। 1000 डिवाइडेड बाय 3600 आप करेंगे वो कितना आ जाएगा 10/36 मीटर पर सेकंड। आपने करना क्या है फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है 50 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट 50 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट 50 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। आपने बेटा ये करना है कि 50 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे 10/36 आप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड को बेटा हमने कन्वर्ट किया, हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 36 ये कितना आ जाएगा 13.88 ये आपके पास क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसमें ये बताने की आपको चाह रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है आपने उसको 3.6 किलोमीटर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह बेटा अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसी भी वैल्यू को, आपने उस वैल्यू को 10/36 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो वैल्यू आपके पास किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसी तरीके से आपने क्या करना है इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे।
आपके पास उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 12,960। आप उससे किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसी एक्सेलरेशन को दोबारा यूज़ करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2.13। अब इसमें बताया जा रहा है कि अ कार ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक कार है, उस कार की हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली and travel distance of the 50 meter if the velocity reach is 15 meter per second. Find the accelerate and the time to travel this distance. अब एक कार की हम स्पीड बेटा देखना चाह रहे हैं, उस कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन डाटा बेटा हम देखेंगे, हमारे पास जो कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, उसका डिस्टेंस बेटा हमारे पास कितना है मतलब 50 मीटर। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी बेटा उसके कितनी मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ये हमारे पास था गिवन। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, अब देखिए बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट। इसमें यह बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि एक कार जो है उसकी जो चलते वक्त उसकी जो वेलोसिटी हमने काउंट की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हमने ली वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसकी यूनिफॉर्मली जो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक जाने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 50 मीटर। अब उसने कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस किया और कितना टाइम उसने यूज़ किया, ये दोनों हम क्या करेंगे बेटा, हम कैलकुलेट करेंगे। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकली फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन यूजिंग फॉर्मूला। एक्सेलरेशन बेटा हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी आप उसको लेफ़्ट साइड पे रखोगे और जो चीज़ आपके पास गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करके आप या डिवाइड करके आप या जिस तरह भी आपने उसको क्या करना है दूसरी तरफ आपने शिफ्ट करना है। अब हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2s यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, 2s इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके बेटा क्या होगा डिवाइड, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। vf बेटा हमारे पास कितना है हमारा, vf इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड vi हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द टोटल डिस्टेंस इज 50 मीटर। 15 बेटा इसका स्क्वायर ओपन करें ये कितना आ जाएगा 225, 5 का स्क्वायर ओपन करें बेटा ये कितना आएगा हमारे पास 25, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100, 225 माइनस 25 इज इक्वल टू 200 एंड 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इतना एक्सेलरेशन उसने प्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, टू फाइंड टाइम टी, टू फाइंड टाइम टी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। हमें टाइम रिक्वायर्ड है, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, प्लस vi को बेटा दूसरी तरफ शिफ्ट करें, vf माइनस vi इज इक्वल टू at। एक्सेलरेशन इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके होगा डिवाइड, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई a। तो vf बेटा हमारे पास कितना है, vf हमारे पास है 15 और vi हमारे पास कितना है, vi हमारे पास है 5 और एक्सेलरेशन बेटा हमने कितना प्रोड्यूस किया 2।
15 माइनस 5, ये हमारे पास बेटा कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 को 2 से आप डिवाइड करें, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड टोटल टाइम इसके लिए यूज़ किया गया। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कल तक के लिए या उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 2.7। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।